इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। पॉर्न रैकेट में फंसे राज कुंद्रा का हर राज अब खुल रहा है। राज कुंद्रा 23 जुलाई तक पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस उससे लगातार एडल्ट फिल्मों को लेकर पूछताछ कर रही है। राज कुंद्रा पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एक्सट्रीम बोल्ड कंटेंट की वजह से गूगल ने राज कुंद्रा के ऐप हॉटशॉट को प्ले स्टोर से हटा दिया था। राज कुंद्रा पर यह कार्रवाई नवंबर 2020 में की गई थी। उससे पहले जून 2020 में एप्पल ने भी कुंद्रा के ऐप हॉटशॉट को हटा दिया था। इस दौरान राज कुंद्रा और उमेश कामत ने ये जो चैट की थी, जो कॉन्वर्सेशन इनकी हुई थी, उसके बारे में भी खुलासा हुआ है। कुछ समय के लिए बोल्ड कंटेंट को ऐप से हटा दिया जाए, ऐसा इनकी बातचीत में, इनकी कॉन्वर्सेशन में सामने आया है। हालांकि ऐप को हटाने के बाद राज कुंद्रा ने अपना प्लान बी भी रेडी रखा था और उस प्लान बी का नाम था बॉली फ्रेम, और बॉली फ्रेम नाम से ही उसका प्लान बी एक्टिव करने की भी पूरी प्लानिंग थी। राज कुंद्रा को लेकर पुलिस को और क्या कुछ पता चला है, इस पर हम अपने रिपोर्टर राजेश कुमार से अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राज कुंद्रा का प्लान बी आखिर क्या है। राज कुंद्रा की चैट में क्या लिखा था वो भी आपको बताते हैं। राज कुंद्रा की ये जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है, ये 18 नवंबर की है, जिसमें प्रदीप बख्शी गूगल प्ले स्टोर के मेल के बारे में बता रहा है। उसने कहा कि पॉलिसी वायलेशन की वजह से हॉटशॉट डिजिटल ऐप को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद से राज कुंद्रा ने कहा कि प्लान बी अब शुरू करते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 हफ्ते में नया ऐप एप्पल और एंड्रॉइड पर होगा। इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग हेड यानी कि रॉब ने राज कुंद्रा से पूछा कि क्या तब तक सभी बोल्ड फिल्मों को डीएक्टिवेट कर दें और प्ले स्टोर पर फिर से अपील की जाए कि जो ऐप सस्पेंड किया गया है उसे वापस ले लिया जाए। राज कुंद्रा की 1 नवंबर की एक और जो चैट है वो 10 नवंबर की है जो सामने आई है। ये चैट उमेश कामत के साथ राज कुंद्रा की है, जिसमें उमेश कामत ने राज कुंद्रा को कहा कि अच्छा है कि तुमने बीएफ यानी कि बॉली फ्रेम तैयार कर रखा था, और यही राज कुंद्रा का प्लान बी भी था। राज कुंद्रा ने उमेश कामत को कहा कि जब मैं ऑफिस में रहूंगा तब बात करते हैं, तब तक बॉली फ्रेम है। इस बीच हॉटशॉट को फिर से कायम करने की कोशिश करते हैं। राज कुंद्रा ने उमेश कामत से कहा कि क्यों ना तब तक के लिए एक्सट्रीम बोल्ड कंटेंट को हटा देते हैं। इसके बाद राज कुंद्रा ने कहा कि उनका लाइव अच्छा चल रहा है। लाइव से मतलब लाइव स्ट्रीमिंग की यहां पर बात हो रही थी। 10 नवंबर की चैट का पार्ट 2 भी आपको बताते हैं, जिसमें उमेश कामत ने कहा है कि एक्सट्रीम बोल्ड कंटेंट को हटाने से कोई फायदा नहीं होगा। राज कुंद्रा ने उससे फिर पूछा कि क्या एक्सट्रीम बोल्ड कंटेंट को हटाने से फायदा कोई नहीं होगा। इसके बाद राज कुंद्रा ने कहा कि अभी फिल्मों से रेवेन्यू सिर्फ 15 से 20 हजार रुपए है, ऑफिस पहुंचते ही वो बात करेगा। उमेश कामत ने राज कुंद्रा से कहा कि लाइव कंटेंट ही फ्यूचर है, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं है। ऐसे में पुराने कंटेंट को जल्द ही बेचकर 50 लाख की भरपाई करो। ये चैट में बातें हुई। हमने आपको पहले ही बताया था कि राज कुंद्रा ने एच अकाउंट्स के नाम से ग्रुप बना रखा था। एक चैट 11 अक्टूबर की भी सामने आई है, जिसमें वीडियो से कमाई का ब्यौरा उसके बारे में बात हो रही है। 11 अक्टूबर को टोटल ऑर्डर आए 2139। इस दिन टोटल सेल हुई 6,37,932 रुपए की। 1 से 11 अक्टूबर तक की सेल कुल मिलाकर 34,20,387 रुपए की हुई और लाइव रेवेन्यू 1,85,859 रुपए आया। मूवी सेल से 4,52,073 रुपए की कमाई हुई, जिसके बाद प्रदीप बख्शी ने कहा बहुत अच्छा। इसके बाद एच अकाउंट्स ने प्रदीप बख्शी को कहा कि एक आर्टिस्ट ने पेमेंट नहीं मिलने की शिकायत की है, क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो। तो ये पूरी चैट, चाहे अक्टूबर 11 की बात हो चाहे नवंबर की बात हो, वो अब सामने आ चुकी है, जिससे राज कुंद्रा के प्लान बी का भी पता चला है। फिलहाल राज कुंद्रा 23 तारीख तक पुलिस की कस्टडी में है और इसी पर ज्यादा अपडेट और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, पुलिस कस्टडी में राज कुंद्रा और साथ ही प्लान बी का भी पता चला है कुछ और चैट से। पुलिस की पूछताछ में और क्या कुछ बातें सामने आई हैं? देखिए, इस चैट के बिना पर पुलिस ने ये तफ्तीश में उनके ये सामने आया है कि शुरुआत में जब ये पूरा हॉटपॉट लॉन्च किया था राज कुंद्रा ने और उस पर जब पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स डाले जा रहे थे, तब उनकी आमदनी 2 से 3 लाख थी। लेकिन 1 साल में ही आमदनी रोजाना 6 से 7 लाख हो गई थी। यही वजह है कि राज कुंद्रा ने
प्लान बी भी तैयार कर लिया था, क्योंकि उसे इस बात का पता था कि ये गैर कानूनी है, आज न कल इन प्लेटफॉर्म्स को टेक डाउन कर लिया जाएगा। इसलिए उसने बॉलीफेम नाम का एक दूसरा प्लेटफॉर्म बनाकर तैयार कर लिया था। और यही जिक्र इन चैट्स में साफ साफ पता चल रहा है कि राज कुंद्रा इस गोरख धंधे में पूरी तरीके से शामिल था। और ये सारे सबूत जो हैं वो काफी अहम है, क्योंकि ये सीधे सीधे ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि राज कुंद्रा की कॉन्स्पिरेटर था, उसी के कहने पर ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। यानी कि अगर हम एक ट्री की बात करें तो वो सबसे टॉप पे बैठा था और नीचे दूसरे खिलाड़ी थे, चाहे उमेश कामत हो या फिर प्रदीप बख्शी हो, ये सब उसके नीचे खेलने वाले खिलाड़ी थे। सारे फैसले राज कुंद्रा ही ले रहा था। बिजनेस, ये पोर्नोग्राफिक गोरख धंधा कैसे आगे बढ़ाना है, इसकी पूरी जानकारी इन चैट्स में साफ दिखती है। यही वजह है कि वो अब क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है, 23 तक उसकी कस्टडी है। पूछताछ में कई और अहम खुलासे होने की संभावना क्राइम ब्रांच जता रही है। जी राजेश, हालांकि क्राइम ब्रांच को राज कुंद्रा की इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता तो बहुत पहले चल चुका था, लेकिन पुलिस भी अपनी तरफ से श्योर होना चाहती थी कि अगर वो राज कुंद्रा को गिरफ्तार करे तो पुख्ता सबूत हो। वो एक चीज, दूसरा ये भी बात सामने आई है कि कुछ बड़े नाम भी राज कुंद्रा के साथ शामिल हो सकते हैं। क्या इसके मद्देनजर कोई जानकारी मिल पाई है पूछताछ में? देखिए, फिलहाल नामों का खुलासा पुलिस नहीं कर रही है, लेकिन इतना जरूर कर रही है कि ये पूरा गोरख धंधा जो है वो यहीं तक नहीं रुकता, इसके तार दूसरे लोगों तक भी जाते हैं, दूसरे लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि क्राइम ब्रांच ने कल कोर्ट में ये बातें कही और राज कुंद्रा की कस्टडी मांगी कि राज कुंद्रा से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं, कई और लोगों के नाम आ सकते हैं। अब कस्टडी में क्राइम ब्रांच जो है वो अपने तरीके से पूछताछ करेगी। साथ ही जो पुराने अक्यूज, इस मामले में 9 लोग पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं, उन लोगों के स्टेटमेंट से कन्फ्रंट कराना है राज कुंद्रा को। उसके बारे में पूछताछ जब करेगी तब कुछ और भी तथ्य इसमें निकलकर सामने आएंगे। तफ्तीश में निकलकर बातें सामने आएंगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारी के लिए। राज कुंद्रा 23 जुलाई तक पुलिस की कस्टडी में है। अब पुलिस उससे पॉर्न रैकेट के राज उगलवाने की कोशिश करेगी। मुंबई के जॉइंट कमिश्नर मिलिंद भरांबे ने कहा कि वो फरवरी से ही राज कुंद्रा के पीछे पड़े थे, सभी सबूत मिलने के बाद एक्शन लिया गया। फरवरी 2021 में क्राइम ब्रांच मुंबई ने मालवनी पुलिस स्टेशन के अंदर पोर्नोग्राफी फिल्म्स के सिलसिले में एक केस रजिस्टर किया था। उस केस में ऐसा निष्पन्न हुआ था कि जो नए कलाकार होते हैं, स्पेशली महिला कलाकार जो होते हैं, इनको प्रलोभन दिया जाता है, इनको आमिष दिया जाता है कि आपको एक अच्छी वेब सीरीज हम दे सकते हैं या कोई शॉर्ट स्टोरीज में आपको हम अच्छा ब्रेक दे सकते हैं। ऐसे करके आप उनका ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था या कुछ शॉर्ट्स लिए जाते थे और इस शॉर्ट्स में थोड़ा सा बोल्ड सीन करना पड़ेगा। वो बोल्ड का ट्रांसलेशन धीरे धीरे सेमी न्यूड और फिर फुल न्यूडिटी के तरफ वो पिक्चराइजेशंस जाते थे। राज कुंद्रा, इनकी जो वियान कंपनी है मुंबई स्थित, इनका टाई अप हुआ है केमरिन नाम की एक कंपनी है जो कि लंदन स्थित है, यूके स्थित है। ये केमरिन कंपनी के ओनर जो है ये राज कुंद्रा इनके ब्रदर इन लॉ ही है और इस केमरिन कंपनी का ऐप है जो कि हॉट शॉट्स इस नाम से चलता था। इस हॉट शॉट्स पे ये जो भी कंटेंट क्रिएट किया जाता था, ये कंटेंट राज कुंद्रा और केमरिन की कंपनी खरीदती थी और उसको पब्लिश करती थी हॉट शॉट्स नाम के ऐप के जरिए। राज कुंद्रा बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम है। सिंगर मीका सिंह ने राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद कहा कि सच और झूठ का फैसला कोर्ट करेगा। मैं तो वेट ही कर रहा हूँ कि क्या होगा, लेट्स सी, जो भी होगा अच्छा होगा। एंड मुझे इतना नॉलेज नहीं उनकी ऐप के बारे में। मैंने एक ऐप देखी थी, वो सिंपल ऐप थी, इतना कुछ था नहीं इसके अंदर। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक ही इज ए नाइस गाय राज कुंद्रा। देखते हैं क्या सच है क्या झूठ है, तो कोर्ट ही बता सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।